हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में। हमने ये जाना था कि इलेक्ट्रिकल चार्ज होता क्या है और हमने इलेक्ट्रिकल चार्जेस की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को जानने की भी कोशिश की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि हम चार्ज को ना ही बना सकते हैं और ना ही इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऑलराइट, और किसी भी सिस्टम के इलेक्ट्रिक चार्जेस का अगर हम अलजेब्रिक सम लें तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। अब इस लाइन का क्या मतलब है, चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे दो एटम हैं, एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है। ऑलराइट, इस एटम ए पे दो प्रोटॉन्स हैं एंड दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसी तरह एटम बी पे भी दो प्रोटॉन्स हैं एंड दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑलराइट, और जैसा कि हमने लास्ट डिस्कशन में जाना था कि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो यहाँ पे हमने प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस का सिंबल यूज़ किया और इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने माइनस का सिंबल यूज़ किया। ठीक है दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है इसकी वैल्यू बराबर होती है, और इसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे इस दो प्रोटॉन्स की वजह से कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑलराइट, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, -2 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से अभी इस एटम ए पे नेट चार्ज की वैल्यू 0 है। इसी तरह एटम बी पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होने के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बराबर होगी, और एटम बी पे भी नेट चार्ज की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने किसी प्रोसेस की मदद से एटम ए के ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर दिए एटम बी पे। दोस्तों, ये हमने लास्ट वीडियो में ही जाना था कि किसी भी एटम के आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें अगर हम बाहर से एनर्जी दें तो इसे हम एक एटम से दूसरे एटम में मूव करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये माना है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे इन्हें हमने ट्रांसफ़र कर दिया बी पे। ऑलराइट, तो बी पे अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई, अब यहाँ पे हमारे पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इस एटम ए पे सिर्फ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी अब इस एटम ए पे सिर्फ कैसा चार्ज प्रेजेंट होगा, ओनली पॉजिटिव चार्ज, यानी अब ये एटम ए पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ऑलराइट, और इस एटम बी ने अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अक्वायर किए हैं, तो इसकी वजह से इस एटम बी पे एडिशनल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब आप देखिए कि एटम बी पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि 2 प्रोटॉन्स हैं, तो इसकी वजह से एटम बी पे जो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, और हम ये कह सकते हैं कि एटम बी अब कैसा हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो हम ये कहेंगे कि वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, यहाँ पे हमने कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं किया, हमने जस्ट एटम ए के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया एटम बी पे। ऑलराइट, जिसकी वजह से एटम ए पॉजिटिव चार्ज हुआ और एटम बी नेगेटिवली चार्ज हुआ। दोस्तों, इस इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से पहले अगर हम बात करें कि एटम ए और एटम बी पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, तो एटम ए पे 2 प्रोटॉन्स थे और एटम बी पे भी 2 प्रोटॉन्स थे, जबकि एटम ए पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और एटम बी पे भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो टोटल प्रोटॉन्स की संख्या कितनी थी, 4, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या थी वो भी 4। अब इस चार्ज ट्रांसफ़र के बाद एटम ए पे प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, 2। ऑलराइट, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 0।
एटम बी पे प्रोटॉन्स की संख्या है 2, जबकि एटम बी पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 4। तो आप देखिए चार्ज ट्रांसफर के बाद भी दोनों साइड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है, यानी प्रोटॉन्स की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसका अलजेब्रिक सम चार्ज ट्रांसफर से पहले और चार्ज ट्रांसफर के बाद चेंज नहीं हुआ। ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, नॉर्मल कंडीशन में एक एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, और एटम जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।